We are doing lead code problem of the day. Not lead code problem of the day, what we call it, lead code daily problem, right? And problem of the day is EFG. Yeah. So this is lead code daily, today's daily problem. Longest subsequence with a limited sum. Easy problem hai, so let's see fast. You have been given an integer array nums of length n. Basically, you have been given an array, and then you have been given a query of length m. So query length, yeah, m, basically another array. What you need to do in this array, where answer I is the maximum size of the subsequence. So for every query you need to return some answer. So basically, if query is of size m, you will return a vector of size same, like same as query. So answer of I is equal to maximum size of that subsequence that you can take from this nums, some subsequence that you can take from this num, such that sum of its element is equal to queries of I. So this is basically 3 is the limit on the sum of element. So how many elements you can take, like the sum should be 3. So 2 and 1 is such elements. If you take this subsequence, their sum is 3. So that's why answer is 2. 10, basically you can take a subsequence that sum up to something like less than 10 or equal to 10. So you can see 4 5 2, this sum is equal to not, this is greater than 10. 4 to 1, is it less than 10? Yes, 4 to 1 is 7. Yeah, 7, so which is less than 10. That's why you can take 3 elements. And let's take 21, you can take all elements. Yeah, the complete sum is, I think, what, it's just 12. So 21 के लिए तो सारे सही हैं. So as you can see, the sum is less than equal to 21. तो पूरा ही ले लिया हमने, पूरा array ही subsequence ले लिया. Subsequence क्या होता है वो सबको पता है, आई होप, कि आपके एलिमेंट्स होने चाहिए जो इस मतलब ऑर्डर में होने चाहिए, बट इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड दैट कि एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली आने चाहिए. ठीक है. सब एरे में होता है कि एलिमेंट शुड बी एडजेसेंट टू ईच अदर. ठीक है. कंटिन्यूअस एलिमेंट्स, एक सब एरे मतलब एक पार्ट बिल्कुल एरे का, एक कंटिन्यूअस पार्ट. सबसीक्वेंस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एरे, बट उसमें एरे मतलब सॉर्टेड होना चाहिए तुम्हारे एलिमेंट्स. बट इन दिस क्वेश्चन इट डजंट मैटर कि ऑर्डर सॉर्टेड है या नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट डीलिंग विद सम. सो तुम 2 1 लो या 1 2 लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट द सम इज 3, आई नो. And 154 low या 145 low या 541 low, answer is equal to sum is equal to 7, which is less than 10. So कुछ नहीं करना, very simple question. Let me again write simply. You will do a for loop for तो पहला लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि क्वेरीज में हम एक एक करके जाएंगे, एक एक एलिमेंट को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि मैंने जो सम, फिर या तो तुम सम स्टोर कर लो, प्रीफिक्स सम स्टोर कर लो, वो और भी ऑप्टिमाइज्ड वे हो जाएगा. पर नहीं करना तो मान लो जैसे 3 आया, तो मैं क्या करूंगा, अपने सॉर्ट, पहले एरे को सॉर्ट करके रख लूंगा. ठीक है. फर्स्ट फर्स्ट स्टेप इज टू सॉर्ट द एरे. ठीक है. सॉर्ट द एरे, एंड देन लिख लेंगे पूरा, एंड देन उसके बाद सेकंड स्टेप है कि गो गो फॉर ईच आई. ठीक है. each I in query. तो इसको लिखने से अच्छा हम ऐसे लिख देते हैं कि for auto I in query. ठीक है. नाउ मैं क्या करूंगा, मैं ये सम देखूंगा और मैं सॉर्टेड एरे में स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करूंगा. फॉर एग्जांपल, दिस इज माय सॉर्टेड एरे, राइट? नो, दिस इज नॉट सॉर्टेड एरे, दिस इज माय गिवन एरे. माय सॉर्टेड एरे इज इक्वल टू 1 2 4 5. मैं स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करूंगा जब तक मेरा सम इज लेस देन आई, व्हिच आई मीन कि फॉर एग्जांपल मैं i इक्वल टू 3 देख रहा हूँ अभी. ठीक है. मैं i इक्वल टू 3 देखने लगा, मैं आई इसमें चलना स्टार्ट करूंगा. 1 लिया मैंने, फिर 2 लिया. सो आई टेक 1 प्लस 2. आई विल से ओके, दिस सम इज एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू 3, तो दिस आई कैन टेक. सो मैं लेंथ चेक करूंगा कि मैं कौन से इंडेक्स पे पहुंच गया. मैंने 0 पे चलना स्टार्ट करा था, मैंने 1 को भी उठा लिया, अभी मैं करंटली 2 इंडेक्स पे हूं. सो दैट्स व्हाई यू कैन से माय आंसर इज 2. समथिंग लाइक दैट यू कैन डू कि कितने इंडेक्स पे तुम पहुंच गए, दैट इज योर आंसर. और लाइक हाउ मेनी एलिमेंट्स दैट यू हैव टेकन, दैट्स योर आंसर. सो मैं बोलूंगा 2 एलिमेंट्स ले लिए. अब जैसे i इक्वल टू 10 है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0, आई विल टेक 1, आई विल आल्सो टेक 2, बिकॉज़ सम तो 7 ही हुआ, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो विच इज गुड. तो आंसर इक्वल टू 3 आ जाएगा. सिमिलरली जब 21 आएगा तो आई कैन टेक ऑल द एलिमेंट्स. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द प्रॉब्लम. नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग. सॉर्ट कर लेंगे अपने नम्स को, डॉट begin comma nums dot end, and then इसके बाद we'll go auto I in this. We will say कि या तो यार ये कर लो कि अपना सम वो निकाल लो, बट रहने दो, इसे ऐसे कर लेते हैं कि int में I इक्वल टू z. अच्छा, आई मैंने यहाँ पे यूज कर लिया. सो लेट्स से दिस इज माय सम. ठीक है. नाउ I इक्वल टू 0 while your I is less than n. ठीक है. या फिर तुम लिख सकते हो i is less than n भी लिख लो, एंड ये भी लिख लो. while your current sum, बेसिकली एक करंट सम बनाएंगे हम, cs is equal to current sum. while your current sum is less than equal to s. एक्चुअली ये थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा, बट जो एक्चुअल में होना चाहिए ना, वही होना चाहिए करंट सम प्लस जो इंडेक्स तुम अभी उठाने वाले हो. कौन सा उठाएंगे हम? नम्स में जाएंगे, आई वाला इंडेक्स उठाएंगे क्योंकि नम सब सॉर्टेड हो चुका है. तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या आई एलिमेंट वैलिड है, तो मैं उठा लूं. और सी एस करंट सम प्लस नम्स ऑफ आई,
अगर ये मैं उठाने के बाद सिचुएशन ऐसी होती है कि मेरा सम या तो सम के बराबर हो जाता है या फिर ग्रेटर देन हो जाता है, तो मैं इसको उठा लूंगा। पर यू विल नॉट पिक दैट एलिमेंट कि मान लो यहाँ पे 7 था आंसर, बट अगर मैं 6 के लिए कॉल करूँ, ठीक है, या फिर मैं, हाँ, 6 के लिए कर लो या 5 के लिए कर लो, तो 5 के लिए तुम दो एलिमेंट तो उठा सकते हो, 0 उठा लोगे, 1 उठा लोगे, फिर तुम चेक करोगे 4 जब मैं उठाऊंगा तो मेरे करंट सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट सम इज इक्वल टू, अभी तक कितना उठा चुके, 3 + 4 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा मेरा। बट मेरे जो रिक्वायर्ड सम है वो 5 है। बट आफ्टर टेकिंग दिस, इससे पहले ये गुड था, ठीक है, 0 1 पे ये गुड था, बट जैसे ही मैं 0 1 2 कर लूंगा ये नॉट गुड हो जाएगा। तो मेरे को चेक करना है कि जो मैं एलिमेंट लेने वाला हूँ दैट आई कैन टेक और नॉट। इफ आई कैन टेक देन ओनली आई विल टेक इट, अदरवाइज आई विल जस्ट ब्रेक आउट बेसिकली। एंड या नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, तो सी एस प्लस इक्वल टू मैं कर दूंगा नम्स ऑफ आई, एंड अपने आई को आई विल डू प्लस प्लस, ठीक है। नाउ ये हो गया काम। तो अब हमारा करंट सम कुछ ना कुछ बन चुका है, ठीक है। आई जस्ट नीड टू रिटर्न, बेसिक नॉट रिटर्न, बेसिकली वी डॉट पुश बैक यू नो दिस, कितने एलिमेंट्स तुमने इस क्वेरी में यूज कर लिया, ठीक है, आई की वैल्यू, एंड दैट्स अबाउट इट, एंड दैट्स ऑल। रिटर्न वी, return vector int v. Let's try to submit this up. Okay, query is not defined, q कर लो, nums तो defined है ना, n is not defined as always, तो क्या करो, n is equal to nums dot size कर लो, कहीं और यूज नहीं हो रहा। लुकिंग गुड, सबमिट ही कर देते हैं डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज ऑल, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था बस। आई थिंक 7 मिनट्स इज मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, बट वो ये लॉजिक पहले सॉर्ट करना है, एंड देन सारी क्वेरीज के लिए हमें जाना है, हमें करंट सम चेक करते जाना है कि कब तक मेरा करंट सम इज लेस देन और इक्वल टू दिस एस एम, तो मैं एलिमेंट ले सकता हूँ। अगर मैं एलिमेंट लूंगा तो मैं आई को प्लस प्लस कर दूंगा, और कितने इंडेक्स में मूव कर गया दैट विल आई रिटर्न। तो दिस इज द बेसिक थिंग, बट जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था वो सब सीक्वेंस पूछा था और सम के बेसिस पे चीजें थी, तो इसलिए बेसिक लॉजिक ये था कि चाहे मैं सॉर्ट भी कर लूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आराम से निकाल सकता हूँ सॉर्ट करने के बाद। तो दिस वाज द होल लॉजिक अबाउट दिस प्रॉब्लम। ओके।